सबसे दिल को छूने वाली बात राहुल जी ने कही जब उन्होंने कहा कि मैं सफेद शर्ट पहन के निकला हूं और मुझे ये जब लोगों ने कहा कि उसमें ग्रेनेड फेंका जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो ये लोग सफेद शर्ट को लाल कर दें। देखिए, यह हमारा नकारापन होता, मेरे जैसे वृद्ध आदमी का नकारापन होता और देश का नकारापन होता। हमने देखा कि महात्मा गांधी को किस प्रकार से आज ही के दिन उनकी हत्या की गई, निशंस हत्या की गई, इंदिरा जी की हत्या की गई, राजीव गांधी की हत्या की गई। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी निश्चित मौत मरे, लेकिन जिस प्रकार से महात्मा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन हुआ, जिस प्रकार से नियोजित रूप से उनके चरित्र की हत्या की गई, और आप सोचिए राजीव जी, पूरे विश्व में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दो ऐसे व्यक्ति हैं, पूरा भारतवर्ष को 90% जो विदेशी लोग हैं वो केवल इन दो नामों से जानते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसा समाज निर्मित हो गया है भारतवर्ष में, जो अपने महापुरुषों को जिन विश्व पूजा करता है उनका किस प्रकार से चरित्र हनन हुआ। राहुल जी, आप कन्याकुमारी से चले, आप इतने सारे प्रदेशों में आए, लोगों ने फूल आपके कदमों में चढ़ाए। 8 साल में जो देश के अंदर एक रीति बन गई थी, ये चरित्र हनन की, हिंसा की और नफरत की, आपने इस नफरत को दूर कर दिया है। कश्मीर तो क्या, पूरे हिंदुस्तान ने आपके कदमों में फूल बिठाए हैं। और मैं एक बिल्कुल भावुक होकर ही ये बात कहता हूं कि भगवान न करे अगर आपके ऊपर का आक्रमण हो तो मेरे जैसे वृद्ध पहले जान देंगे, हमारी सफेद शर्ट जो है लाल होगी। राहुल जी, भगवान न करे आपके साथ कुछ हो, आप ये संघर्ष करें, क्योंकि देश को आपसे बहुत आशाएं हैं, देश बहुत आशाएं भरी देश आपको देख रहा है। महात्मा गांधी का ये पुनर्जन्म हुआ है, और जिन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का चरित्र हनन करके देश की छवि को पूरे विश्व में गिराया है, क्योंकि पूरा विश्व, और आज आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बन रही है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, पूरी तरह से बताया गया कि किस प्रकार से व्हाट्सएप और फेसबुक से ये जो देशभक्त लोग थे इनका चरित्र हरण हुआ, और किस प्रकार से एक ऐसा चरित्र निर्माण हुआ जो वह में बिल्कुल खोखला था, और विश्व में आज थू-थू हो रही है। आज ब्रिटेन की बीबीसी हमारे खिलाफ बोल रही है, अमेरिका की जो फर्म है वो हमारे खिलाफ बोल रही है। इस तरह से देश का डंका पूरे विश्व में बजेगा राजीव जी। वास्तविकता में राहुल गांधी ने जो बात कही जब उनके पास फोन आया, भगवान न करे मेरे पास कभी कोई फोन आए दिल को, और ये पूरे कश्मीर की जनता, और ये बात जो उन्होंने कही कि सीआरपीएफ के लोग, ये आर्मी के लोग जो इस प्रकार के रक्त रंजन से अपने परिवार में, अपने तिरंगे में लपेट के भेजे जाते हैं, ये भारत माता के सपूत हैं। भारत माता के दो सपूतों को आपस में लड़ा के एक आडंबर क्रिएट करके और एक कृत्रिम शत्रु बना के देश के अंदर जो नफरत बोई गई थी, राहुल जी ने, आपने उस नफरत को दूर कर दिया है। अब कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी जब तक ये संघर्ष जो है ये नफरत और प्रेम के बीच में है। और मुझे पूरी आशा है राहुल जी, जिस प्रकार से आपने प्रेम बखेरा है, अब कोई हिंदुस्तान में खून नहीं बहेगा, किसी की शर्ट लाल नहीं होगी, और देश में प्रेम ही बहे बढ़ेगा, नफरत नहीं रहेगी। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गेंद देश को तोड़ रहे हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं केवल एक शिक्षक हूं, और राष्ट्र हित में जो बात कह रहा हूं राहुल जी, आपको लंबी उम्र लगे, आप देश को अच्छा मार्गनिर्देशन दें, नफरत को हटाएं और देश को जोड़ें। कि जो शर्ट है वो लाल होने से पहले हम जैसे बुढ़े लोगों की शर्ट लाल हो और आपके बाल बांका भी ना हो राजीव जी।